आज हम जानेंगे कि बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है और ये कहाँ काम आता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में और एसेट हैवी कंपनीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्या है बुक वैल्यू? बुक वैल्यू है कंपनी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, यानी सीधे सरल भाषा में जो कंपनी का बुक में वैल्यू है वही उसका बुक वैल्यू है। जो उसका एसेट है वो एक वैल्यू तो वो है जो हम देखते हैं फ्यूचर में ग्रोथ, और एक जो आज है वो है बुक वैल्यू, आज का वैल्यू। अब जब आज के वैल्यू को हम आज के प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तब हमको मिलता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अब जानते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ काम आता है। इससे पहले हमें जानना होगा कि ये कहाँ काम नहीं आता है। जैसे कि ये रेशियो एक एसेट हैवी रेशियो है, एसेट को फोकस में रख कर बनी है। तो जो कंपनी एसेट को फोकस में रख कर ऑपरेट नहीं करती वहाँ पे ये काम नहीं आता। जैसे इन्फोसिस एसेट के बेसिस में ऑपरेट नहीं करता, सर्विस के बेसिस में ऑपरेट करता है, उनके पीपल्स के बेसिस में ऑपरेट करता है। जहाँ जहाँ इंटेंजिबल एसेट्स ज़्यादा होंगे, जैसे ब्रांड या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ भी जिसका एस्टिमेट लगाना बुक में पॉसिबल नहीं है। कंपनी कुछ भी बता सकती है, बोल देगी हमारी ब्रांड तो 1000 करोड़ का है नहीं, तो उसको हम नहीं गिन सकते उसमें बुक वैल्यू में। तो वैसे कंपनीज़ में जो सर्विस बेस्ड होती हैं, ब्रांड बेस्ड होती हैं और एसेट लाइट होती हैं अपने बिजनेस मॉडल में, वहाँ पे बुक वैल्यू काम नहीं आता है। अब ये काम कहाँ आता है? ये मेनली काम आता है दो चीज़ों में, याद रखना। एक है सिक्लिकल्स में और एक है बैंक्स में। पहले जानते हैं कि सिक्लिकल्स में क्यों काम आता है और कितना सही होता है। सिक्लिकल्स में ये काम आता है क्योंकि सिक्लिकल एसेट बेस्ड कंपनीज होती हैं। उनका प्रॉफिट तो बदलता है बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे अप डाउन, क्योंकि वो सिक्लिकल्स है, नाम ही सिक्लिकल है। उससे क्या होता है कि प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चढ़ता है, कभी 100 हो जाता है, कभी -100 हो जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग से कंपनी का वैल्यूएशन निकालना मुमकिन नहीं होता। मगर वो एसेट बेस्ड कंपनीज होती हैं, इसलिए उनका एसेट चेंज नहीं होता, स्टिल प्लांट उनके पास उतना ही रहता है और उतने ही वर्थ का रहता है। तो हम बुक वैल्यू एसेट्स के बदले वो अपने प्राइस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, इससे जज करते हैं कि सिक्लिकल सस्ता है कि महंगा। यहाँ पे सिक्लिकल्स में वो काम आता है। जैसे टाटा स्टील जब बहुत ऊपर चल रही होगी अपने वैल्यूएशंस में, मार्केट में यूफोरिया के कारण, या फिर कह लो कि वो उतना अपने एसेट्स में कमा रहा होगा। और आप जानते हैं सिक्लिकल जितना टॉप में ज़्यादा कमाती है उतना उसका बॉटम पास होता है। तो ज़्यादा प्राइस टू बुक यानी एक्सपेंसिव, अभी ये बहुत ऊपर चल रहा है 2.3 प्राइस टू बुक के रेशियो में, अभी ये नीचे आ सकता है 0.6 के प्राइस टू बुक में। ऐसा आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं सिक्लिकल्स कंपनीज़ का प्राइस टू बुक देखकर। अब ये तो रही बात कि हमको समझ में आ गया सिक्लिकल्स में क्यों देखना है। बैंक्स में क्या है? तो बैंक्स भी एसेट बेस्ड होती हैं। बैंक्स का एसेट क्या होता है? बैंक्स का एसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लोन, सिर्फ और सिर्फ लोन, और उनका लोन होता है उनका बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अगर किसी भी बैंक कंपनी का बढ़ रहा है हर साल, और वो एकदम से डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा राइट ऑफ्स नहीं है उसमें, तो इसका मतलब है कि बैंक एक अच्छी बैंक है। और अगर वो बीच बीच में ख़राब हो जाता है तो एक ख़राब बैंक है। तो बुक वैल्यू देख के आपको वो पता चलता है। देखें, ये यूको बैंक का बुक वैल्यू है ग्राफ में, और ये HDFC बैंक का है बुक वैल्यू। अंतर समझ में आया? अब क्या होता है, अब इसमें प्राइस टू बुक रेशियो भी काम का होता है, सिर्फ बुक वैल्यू काम का नहीं होता। क्योंकि बैंक में 9 टाइम्स 10 टाइम्स का लेवरेज होता है। इससे क्या होता है कि वो 10 रुपये भी कमाते हैं, 10 रुपये का भी ROE करते हैं, तो उसमें वो 100 रुपये का डेप्थ ले सकते हैं और उनका कैपिटल 110 रुपये हो जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का, बैंक कंपनी का ROE ज़्यादा है, ग्रोथ नहीं, क्योंकि लोन आप कितना भी दे सकते हो, ROE के बेसिस में ही दे पाओगे, मगर अगर रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो तो दोगे कैसे? इसलिए हाई ROE से होता है, ग्रोथ से नहीं होता। ग्रोथ आ जाएगा। अब कंपनी का भी चॉइस है कि वो करना चाहती है कि नहीं, मगर अगर ROE है तो NBFC में ग्रोथ होगा ही, ये बात है। तो इसलिए ROE कितना हो, कितना ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा उसका प्राइस टू बुक होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अपने कैपिटल में कमाएगी और अगले साल फिर अपना एसेट को बढ़ा लेगी, तो जल्दी जल्दी डिस्काउंट होगा। ये कुछ वैसा ही है कॉन्सेप्ट में जैसा प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ग्रोथ, बैंक्स में ROE और प्राइस टू बुक रेशियो ऐसा है। अगर आप ग्रोथ से पी को कंपेयर कर देखते हैं कि 30 का पी है, 30 का ग्रोथ है, तो ये सस्ता है। वैसा ही है कि 23%, 36% का ROE है, 23%, 20% का ROE है,
और 6 या 4-5 का भी इसका प्राइस टू बुक है तो ठीक है। और फिर अब प्रश्न उठता है यहीं से उठता है कि हर एक कंपनी के लिए कैसे पता करें कि उसका प्राइस टू बुक में सस्ता है कि महंगा है। ये आपको पता चलेगा एक तो उसका खुद का चार्ट देखकर, स्क्रीनर में जाएं और उसका टाइमलाइन बेसिस में आपको चार्ट दिखेगा, उसका हायर रेंज क्या है, लोअर रेंज क्या है, और आप पता करेंगे कि उसके एसेट असली हैं कि नकली, और ये भी पता करने की कोशिश कर ही लें कि वो एसेट बेस्ड कंपनी है कि नहीं। इन सब के बाद आप उसको उसके पीयर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, उसके जो और फ्रेंड वाले कंपनीज़ हैं जैसे एशियन पेंट में बर्जर पेंट, उन दोनों का भी प्राइस टू बुक आप कंपेयर कर देख सकते हैं। अब बैंक्स में आप एक स्पेशल काम कर सकते हैं कि उसके आरओई से जज कर सकते हैं उसके प्राइस टू बुक को, उसके क्वालिटी से जज कर सकते हैं उसके प्राइस टू बुक को, और आपको एक एस्टीमेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं तो कि अगर 23% का प्राइस टू बुक, अगर 23% का आरओई होगा तो मैं 4 का ही प्राइस टू बुक दूंगा, नहीं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊँगा, मैं बस आपको कहूँगा कि कोई NBFC आपने खोजा तो मार्केट ने पहले से ही खोज लिया है कि कितने प्राइस टू बुक के लिए कितना प्राइस सही है, तो वो आप बस उसका चार्ट देखें और उसके पीयर्स को देखें और आपको प्राइस टू बुक का अंदाज़ा लग जाएगा। आपको उतना उसमें डिटेल्ड मैथ्स और कर्व वर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े फर्म कर बैठे होते हैं, आप उनका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और आपको अंदाज़ा मिल जाएगा प्राइस टू बुक का। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बैंक रिपोर्ट निकालती है किसी बैंक के ऊपर या NBFC के ऊपर, तो आप उसका रिपोर्ट पढ़ लें, वो बता देंगे कि इतना प्राइस टू बुक सही होना चाहिए, इतना आरओई सही है, और एक का नहीं पढ़ें, 2-4 का पढ़ लें तो एकदम अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। मगर नंबर में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जो भी वैल्यूएशन मेथड है वो समय समय को देखकर चेंज होते रहती है। आज से 5 साल बाद ये नॉलेज ऑफ, अगर मैं एक रफ एस्टीमेट नहीं दूं, एकदम सटीक एस्टीमेट आपको दे दूं तो ख़राब हो चुकी होगी, क्योंकि ये डिसाइड होता है लिक्विडिटी से। वैल्यूएशंस लिक्विडिटी से डिसाइड होते हैं, कितना पैसा है मार्केट में। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो बोलेगा कोई नहीं, 10 की चीज़ 11 में खरीद, 12 में खरीद, बहुत पैसा है मेरे पास, तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है अपने आप। अब आपके पास डेटा है कि कितना से कितना एक कंपनी होता है अपने डाउन टर्न में और अप टर्न में, कितने में वो सस्ता होता है, कितने में महंगा होता है, देख लें। अब जैसे कोई बैंक है जो अपने प्राइस टू बुक से सस्ते में ट्रेड कर रही है, या कोई कंपनी है जो अपने प्राइस टू बुक में अपने प्राइस टू बुक से सस्ते में ट्रेड कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो अपने बुक वैल्यू से सही में सस्ते में ट्रेड कर रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीप है वैल्यूएशन वाइज। क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे यूनियन बैंक है, वो 0.6 के प्राइस टू बुक में तो ट्रेड करे, मगर उसका जो 40% ऑफ बुक है वो रद्दी है ही नहीं, वो डूबेगा ही। मार्केट एक रफ एस्टीमेट बनाकर चल रहा है, तो उसका 0.6 का प्राइस टू बुक भी नॉर्मल है, 0.8 और 1 महंगा है, ऐसा है। तो वो एक क्वालिटी ऑफ एसेट को भी देखना ज़रूरी होता है। बस प्राइस टू बुक के सस्ते हो जाने से कंपनी सस्ता नहीं हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो ये वीडियो देखें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नमस्कार।